कि हरिद्वार पे हरिजन आए हैं, दर्शन की आस लगा करके हरिद्वार पे हरिजन आए हैं, दर्शन की आस लगा करके। कि चारों तपसी जिद पकड़ अड़े, कि सन्मुख देखा श्री विष्णु खड़े, सन्मुख देखा श्री विष्णु खड़े, कर नमस्कार सिर कर नमस्कार सिर नाए है, मिलने की आस लगा करके हरिद्वार पे हरिजन। कहा दर्शन के प्रबल अभिलाष रहे, रक्षक सेनाथ निराश रही, ये निश्चित दंड के भागी है, मुनियों ने श्राप सुनाए हैं, हरिद्वार पे हरिजन आए हैं, दर्शन की आस लगा करके हरिद्वार पे। सनकादिक ऋषि जैसे इनका आगमन हुआ, प्रभु दर्शन के लिए जैसे भीतर जाने लगे, जय और विजय ने रोक दिया, ठहर जाओ, आप भीतर नहीं जा सकते। ऋषि कुछ ना बोले, दूसरी बार जाने लगे, फिर जय और विजय ने रोकने की दुस्साहस किया, तीसरी बार फिर भी रोक लिया। रोकना तो ठीक था, प्रभु आज्ञा पालन कर रहे थे, पर रोकने के साथ साथ ये मूर्खता बस इनका अपमान कर रहे हैं। अपमान क्यों कर रहे हैं? ये सनकादिक ऋषि ज्ञान में तो बड़े धुरंधर हैं, ज्ञान में तो समझ जाओ कि ब्रह्मा और इनमें कोई अंतर नहीं, वेदों के भी बाप हैं ज्ञान में, पर आयु में देखा जाए तो ये सिर्फ 5 साल के बच्चे हैं। आपने कभी कभी सुना होगा, छोटा बच्चा आपके पास आवे, कोई बड़ी बड़ी बातें करने लगे तो आजकल लोग क्या कहते हैं, कहता बड़ा बाप हो गया है, बड़ा बुजुर्ग बनता है। 2-3 साल का 5-6 साल का बच्चा कुछ गहरी बातें कर दे, कहते हैं बहुत दादा हो गया है। तो सनकादिक ऋषि हैं सिर्फ 5 साल के, सिर्फ 5 साल के ऊपर ज्ञान, बड़े निपुण है ज्ञान में। अब जब ज्ञान की बातें करते तो ये ताली बजाकर दोनों खूब उनका उपहास करते। देखो नाक पोंछने का ढंग नहीं हमें सिखा रहे हैं, पर उनको मालूम नहीं। अच्छा उनसे भी गलती हो गई, उनको लगा कि बालक हैं, बच्चे हैं, हट बस बात नहीं मान रहे, भीतर जा रहे हैं, पर इनको का ही मालूम था कि ये छोटे तो दिख रहे हैं पर उससे कई ज्यादा खोटे हैं। दिख तो छोटे रहे, अपमान कर दिया, और इन मूर्खों को ये नहीं पता। अच्छा मूर्खों की भी बड़ी अपनी अपनी लीला है, बड़ी महान लीला है मूर्खों की। 2 सेठ थे और दोनों सेठ मित्र एक जगह पर बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। दोनों सेठ मित्र आपस में बातें करने लगे, और बात किस पर, अपने अपने नौकर की बात करने लगे। उसमें एक सेठ बोला कि पता है भैया, हमारा जो नौकर है वो बड़ा मूर्ख है,
दूसरा सेठ बोला तुम्हारे से ज्यादा तुम मेरा वाला नौकर मूर्ख है। दूसरा कहता है कि अरे तुमको क्या मालूम, मेरा तो बहुत, अरे नहीं तुमसे ज्यादा तुम मेरा वाला नौकर मूर्ख है। तभी कहता कि अच्छा तुम्हें प्रमाण चाहिए, अभी मैं तुमको प्रमाण देता हूँ। कहा दो प्रमाण। उसी वक्त अपने नौकर को बुलाया, अपने नौकर को बुलाया, नौकर से कहा यहाँ आओ। नौकर आया, जी हुजूर। नौकर को 10 रुपया पकड़ाए कर जाओ ये 10 रुपया ले जाओ और इस 10 रुपए से 10 टेलीविजन ले आओ, इस 10 रुपए से टेलीविजन खरीद लाओ। अब बताओ 10 रुपए से क्या टीवी मिलेगी? दिया, कहा ये 10 का नोट लो और जाकर बाजार से टेलीविजन खरीद लाओ। और अच्छा देखा जाए तो उसने 10 की नोट रख भी ली और चला भी गया टीवी लेने, चला भी गया। तब तक दूसरा बोला कि इससे ज्यादा, अभी रुको मैं अपने वाले नौकर को बुलाकर तुम्हें प्रमाण देता हूँ कौन ज्यादा मूर्ख है। अपने नौकर को बुलाएगा, यहाँ जी हुजूर, जी मालिक बताओ। सेठ ने कहा कि जाओ ऑफिस में देखाओ क्या वहां पर मैं हूँ। और वो चला गया, वो चला गया कि देखाओ सेठ जी वहां पर हैं कि नहीं है। तो कहा देखा देखा। और देखा जाए वो जा रहे थे बाजार से टेलीविजन खरीदने और दूसरा उनका नौकर जा रहा था सेठ जी को ऑफिस में देखने की वो है या नहीं है। और देखा जाए तो दोनों की इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। रास्ते में दोनों की मुलाकात हुई और सेठ मित्र और सेठ के नौकर भी एक दूसरे के मित्र थे। जो टीवी खरीदने जा रहा था उसने अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखा, का पता है हमारा जो सेठ है ना नंबर 1 का मूर्ख, नंबर 1। अच्छा काहे, क्यों मूर्ख है? कब मेरे सेठ ने देखो मैं 10 रुपया दिया और उसने कहा कि जाओ बाजार से टीवी खरीद लाओ, पर उस मूर्ख को ये नहीं पता कि आज बाजार बंद है। टीवी तो मैं 10 खरीद लाऊं 10 रुपए की। दूसरा बोला क्या बताऊं, हमारा भी सेठ बड़ा मूर्ख है। कहा काहे? उसने हमको भेजा कि जाओ देखाओ कि मैं वहां पर हूं या नहीं हूं, और ये नहीं कि वहां फोन करके खुद ही पूछ ले। बोले साचे दरबार